हरा भरा मुस्कुराता हुआ मुतुरखाम का जंगल यूं ही नहीं खड़ा है। ऊंचे ऊंचे साल के वृक्षों का यह समूह अपने संतान जैसे देखभाल किया है, स्नेह और प्यार निछावर किया एक नारी जिन्हें लेडी टार्जन की उपाधि दी गई। आइए सुनते हैं उनकी अदम्य साहस की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम जमुना टुडू और मेरा गांव का नाम मुतुरखाम है, टोला बेड़ाडी और ब्लॉक चकुलिया। 1998 में मेरा शादी हुई। उस टाइम गांव में जब मैं आई तो गांव के जो महिला लोग हैं वो लोग जंगल जाते थे और हम लोग का आदिवासी समाज में जंगल से लकड़ी लाना, लकड़ी से खाना बनाना, वो सब उस दिन का दिन में गैस उसका सुविधा नहीं था, तो इसीलिए हम लोग जंगल से ही लकड़ी लाते थे और खाना उना बनाते थे। जो भी घर का जो भी जैसे हम लोग धान उन सिद्ध करते हैं तो वही लकड़ी से ही सब कुछ होता था। तो इसलिए हम भी गांव के महिलाओं का साथ में जंगल जाती थी। आदिवासी समाज में जब भी कोई नया शादी होने का बाद में उनको हर काम करना पड़ता है, घर का भी करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है हम लोग का आदिवासी समाज में। तो मैं भी उस टाइम गांव के महिलाओं का साथ में जंगल जाती थी और जंगल से लकड़ी लेके आती थी। तो जब मैं जंगल जाती थी और जंगल को मैं देखती थी, जो जंगल तो बहुत बड़ा था लेकिन उजाड़ा हुआ था। तो मैंने गांव के लेडी लोगों को बोलती थी, भाई ये जो जंगल हम लोग रोज रोज काट रहे हैं ये तो एक दिन पूरा ख़त्म हो जाएगा। रोज़ हम लोग जंगल जाते थे और रोज़ जो भी मैं लौट के आती थी तो महिलाओं का साथ में मैं बात करती थी, उन लोगों का सामने में मेरा विचार रखती थी जो भाई नहीं, हम लोग को जंगल को रखना चाहिए। आप लोग जो भी सोच रहे हैं उस सोच को बदल दीजिए और मेरा सोच में आप लोग भी चलिए और जंगल को हम लोगों को सुरक्षा करना है, क्योंकि जंगल अगर नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। इसीलिए जंगल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा जो मायके है उड़ीसा रायरमपुर है, जामदा ब्लॉक, वहाँ पर पेड़ पौधा का बहुत कमी था और पापा का साथ में मैंने कई सारा पौधा जब छोटी थी तो लगाती थी। तो उसको याद करते हुए मैंने मेरा ससुराल गांव में महिलाओं को बोली, हमने पापा का साथ में पौधा लगाती थी छोटी समय में, और अभी यहाँ पर जो जंगल रहते हुए भी हम लोग जंगल को सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप लोग चलिए निकलिए और हम लोग जंगल को सुरक्षा करेंगे और हम लोग नहीं कटेंगे। जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उस टाइम हम लोग डाली मिलेगा, हम लोग को पत्ता मिलेगा, तो उसी से हम लोग खाना उना बना लेंगे। कुछ दिन हम लोग का दिक्कत होगा लेकिन एक दिन सही हो जाएगा। तो गांव के लेडी लोग बोलती थी, नहीं दीदी ये सरकार का संपत्ति है, क्योंकि इसी जंगल के लिए हमारे जो गांव के लोग जेल गया था। तो मैं आश्चर्य हो गई, जो हम पूछे किस लिए जेल गया था, तो गाँव के लेडी लोग बोली पहले बहुत बड़ा बड़ा पेड़ था, पेड़ को माफिया लोगों ने काट के लेके गया था और गांव के जो निर्दोष लोग, जो लोग काट के नहीं लेके गया था, जो लोग जलावन के लिए लेके गया, तो वही लोगों को जेल जाना पड़ा था। तो इसीलिए हम लोग नहीं काम करेंगे दीदी, जंगल को सुरक्षा नहीं करेंगे। आपका बात में हम लोग जंगल को सुरक्षा करेंगे, लोगों का साथ में लड़ाई झगड़ा होगा, फिर हम लोग को जेल भेज देंगे। तो मैंने गांव के लेडी लोगों को आश्वासन दिया, देखिए हम लोग को जेल जाने का जरूरत नहीं होगा, हम लोग जंगल को सुरक्षा करेंगे और अगर कहीं कभी भी अगर जेल जाना पड़े तो हम जाएंगे, आप लोग को जाने नहीं देंगे। तो फिर गांव के लेडी लोग सहमत हुई। फिर हम लोग 5-6 लेडी का साथ में शुरुआत की अपना जो मुतुरखाम जंगल को मतलब बचाने के लिए हम लोग घर से निकले। जब घर से हम लोग निकलते थे तो हाथ में डंडा, बोतल में पानी, साथ में कुत्ता और छोटा छोटा बच्चे सब भी हम लोग का साथ में धीरे धीरे निकलने लगे। पहले तो शुरुआत में तो कम लेडी मुझे साथ दिया, उसके बाद धीरे धीरे गाँव के लोग भी समझने लगे, तो फिर गाँव के लोग भी मुझे साथ दिया। जंगल को हम लोग बचाने के लिए निकलते थे तो आसपास में जो भी गांव है, गांव के जो लोग हैं उसी जंगल में ही वो लोग का भरोसा था, जो भाई जंगल से लकड़ी लाएंगे और खाना बनाएंगे। तो हम लोग वो लोगों को भी समझाने का काम किए। कोई समझते हैं, कोई नहीं समझते हैं, कोई झगड़ा भी करते हैं, वो लोग गाली भी देते थे, बोलते थे हम लोग इसी जंगल से इतना दिन से लकड़ी लेके खाना बना रहे हैं और आप अभी आए तो आप अभी हम लोग को मना कर रहे हैं। कभी कभी नहीं सुनने से जो लकड़ी ढो के लेके जाते थे ना, तो उसको हम लोग कभी कभी अगर नहीं सुनते तो हम लोग छीन लेते थे। लोगों को लाइन में लाने के लिए हम लोग बहुत कुछ ऐसे लोगों का सामने में नाटक करते थे, भाई आपको हम लेने नहीं देंगे, काटने नहीं देंगे। तो इसी तरह हम लोग 1998 से शुरू करके 2007-8 तक को हमने अपना जो गांव का जंगल है उसी को ही हमने सुरक्षा करने के लिए लगे थे। धीरे धीरे पूरा गांव के लोग जुटे। फिर जो मेरा मन में आया, मेरा जंगल तो हमने सुरक्षा किया, मेरा गांव के लोग मुझे सब लोग साथ दिए, सब लोग अभी निकल रहे हैं जंगल को ड्यूटी करने के लिए। तो फिर मैंने गाँव से बाहर निकले, जैसे दूसरा गांव तीसरा गांव मैंने घूमने लगे। मैंने दूसरा गांव में, जैसे मेरा जो मुतुरखाम गांव है उसका अगल बगल में दूसरा जो गांव है, उस गांव में जाके प्रधान का साथ में मैंने बात करती थी।
गांव के लोगों को इकट्ठा कीजिए और गांव के लोगों का साथ में मिलके आप भी जंगल को सुरक्षा कीजिए। उसके बाद में जाके वो लोगों के साथ में बैठती थी, कम से कम एक बार में नहीं 2 बार 3 बार जाके मैंने एक गांव में ही बैठते थे 2-3 बार, क्योंकि गांव के लोग वो लोग नहीं समझते थे। वो लोग जानते हैं तो सरकार का संपत्ति है, हम लोग का कोई फायदा नहीं होगा, तो इसीलिए नहीं समझते। तो हम वो लोग को बहुत कोशिश करते हैं समझाने के लिए, लेकिन बाद में समझ जाते हैं। मैंने गाँव में घूम के वन सुरक्षा समिति मैंने बनाए। तो फिर जब मैं घर से जब बाहर निकली, गाँव से जब बाहर निकली, तो माफियाओं का नजर में मैं पड़ी। जो भाई जमुना टुडू अगर इसी तरह जंगल को सुरक्षा करने के लिए लोगों को जागृत करते रहेगी, ना हम लोग लकड़ी बेच पाएंगे, ना लकड़ी काट पाएंगे, ना या अवैध खनन कर पाएंगे। मैंने पूरा पूर्वी सिंहभूम में कम से कम 400 से अधिक मैंने वन सुरक्षा समिति बनाए थी। तो गांव के लोग बोलते थे, जमुना जी आप हम लोग को समझाने के लिए आए हैं, आपने कभी अपना स्टेशन को देखे हैं? आपका स्टेशन से कितना लकड़ी जाता है? मैं गए स्टेशन, तो स्टेशन में देखे सही में साल का पेड़ को काट के पूरा बंडल करके रेलवे स्टेशन में रख देता था शाम को, फिर भोर को 4 बजे वो लोग ट्रेन से लेके जाता था। तो मैंने जब वो सब मुझे पता चला जो भाई इसी तरह जा रहा है, तो मैंने पता लगाया कौन लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है। तो मैं फिर वो लोग से मैंने बात किए। बात करने के बाद में कुछ दिन वो लोग बात को मान गया, लेके नहीं जाएंगे बोल के। फिर कुछ दिन के बाद में फिर शुरू किया, फिर गए उनका पास में, फिर बंद कर दिया। तो जब लोग नहीं मान रहे तो फिर हमने क्या किया, टिकट काउंटर में टिकट मास्टर को हमने एक एप्लीकेशन लिख के दिया, सर आपका स्टेशन से इतना लकड़ी जा रहा है, इसको रोकने के लिए मुझे साथ दीजिए, क्योंकि हम एक अभियान चला रहे हैं जंगल को बचाने के लिए, इसीलिए आपको साथ देना होगा। तो एप्लीकेशन हमने दिए, तो फिर वो लोग बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद में फिर वो लोग फिर चालू किया। तो फिर मुझे पता चला जो लकड़ी जा रहा है ट्रेन से, तो फिर गए। तो 2-3 लेडी था मेरा साथ में और 2-3 जेंट्स भी था साथ में। तो स्टेशन में लकड़ी बंडल का साथ में एक लेडी बैठी थी, तो हमने जाके देखे, तो हम उनसे बात करना शुरू कर दिया। हम बोले भाई आप लोगों को हम मना किए जो लकड़ी लेके मत जाओ, और बावजूद भी आप लोग लेके जा रहे हैं। तो बात करने का टाइम माफिया लोगों का इशारा था, दूसरा साइड से पूरा पत्थर फेंकने चालू कर दिया और मेरा सिर में पत्थर लगा 2 ठो। और दूर में मेरा हस्बैंड लोग खड़ा था, तो वो लोग बोल रहा भाग जाइए, पत्थर चल रहा। तो भागने का टाइम में ही मेरा सिर में 2 ठो पत्थर लगा। फिर मुझे बचाने का चक्कर में मेरा हस्बैंड आया, तो मेरा हस्बैंड का सिर में बहुत सारा पत्थर गिरा और बेहोश हो गया। हम लोग किसी तरह उसको टिकट काउंटर में घुसाया और टिकट काउंटर में जाके हम लोग अपना जान को बचाया। तो हमने नहीं डरे, हमने पीछे नहीं हटे। एक दिन ऐसे था, घर में खाने का नहीं था। मेरा जो हस्बैंड है उन्होंने राजमिस्त्री का काम करते थे और मैं रेजा का काम करती थी। हम लोग एक टाइम जंगल के लिए काम करते थे और एक टाइम अपना पेट के लिए काम करते थे। लेकिन काम किया और सरकार ने चाकुलिया से लेकर के मुंबई दिल्ली तक सम्मानित किया, और भारत सरकार ने पद्मश्री 2019 में सम्मानित किया। खुशी का बात है, इसमें मनोबल बढ़ता है। उनकी कहानी आदिवासी समुदाय ही नहीं बल्कि अन्य समुदाय के लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी।